बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इतवार का दिन है, लेकिन मैंने कहा कि चलिए आपके साथ जो सूबों के हवाले से और जो शहर हैं, बड़े-बड़े शहर जो हैं, उनके हवाले से डेटा जो है वो मैं अफ़गान मुहाजिरीन का आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन-सा शहर या कौन-सा सूबा बहुत ही ज़्यादा मुहाजिरीन को निकालने में नाकाम हो रहा है या नाकामी का सामना उनको करना पड़ रहा है। इसके साथ-साथ मैं जो ट्रांज़िट पॉइंट्स हैं, जो बनाए गए ट्रांज़िट पॉइंट्स हैं, उनकी सूरत-ए-हाल आपके साथ शेयर करूँगी और साथ जो पाकिस्तान से डिपोर्ट होने या वॉलंटियर वापस जाने की क्या तादाद है, कौन-सी जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है, क्या वॉलंटियर वापस जा रहे हैं या फिर डिपोर्टीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है। आज की वीडियो में ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन आगे चलने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियोज़ है वो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि तमाम तर सूरत-ए-हाल जो है वो आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों के शहर की या आप लोगों की जो बड़े-बड़े जहाँ पर क्योंकि ट्रांज़िट कैंप्स जो बनाए गए हैं, उनकी सूरत-ए-हाल क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की। अच्छा, इस्लामाबाद में जो गुज़िश्ता 24 घंटे का जो डेटा है, सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि 24 आवर्स में ना तो किसी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले की, ना एसीसी कार्ड होल्डर की, ना कोई इल्लीगल किसी भी किस्म के अफ़गान इमिग्रेंट की ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है, ना उसको ना हम ये कहें कि वो रज़ाकाराना तौर पर वापस गया है, ना उसको डिपोर्ट किया गया है। मतलब इस्लामाबाद से 24 आवर्स का जो डेटा है वो बिल्कुल निल है। मतलब कोई भी किसी भी किस्म का कोई मुहाजिर जो है वो इस्लामाबाद से इस 24 घंटे के दौरान वापस नहीं गया है। ना ही हुकूमत की जानिब से, ना ही जो इंतज़ामिया, ना ही जो टीमें तश्कील दी गई हैं, उनकी जानिब से किसी को डिपोर्ट किया गया है। तो इस्लामाबाद की ये सूरत-ए-हाल है कि बिल्कुल खामोशी है। लेकिन जो फर्स्ट फेज जब स्टार्ट हुआ था यानी कि वेव जब स्टार्ट हुआ था, तो इस्लामाबाद को बिल्कुल अफगान मुहाजिरीन के लिए नो गो एरिया बनाया गया था। कहा यह गया था कि इस्लामाबाद से सबसे पहले इनको रिलोकेट किया जाएगा और उसके बाद इस्लामाबाद को बिल्कुल ही नो गो एरिया जो है वो कंसिडर किया जाएगा, जिसमें अफगान इमिग्रेंट्स जो है वो आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल सूरत हाल जो है वो दूसरी बनी और आपने ये भी देखा, बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया भी है कि जर्मनी जाने के जो ख्वाहिशमंद अफगान इमिग्रेंट्स है वो स्टिल इस्लामाबाद के बिल्कुल मेन अकब में मौजूद हैं। वो वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे थे। तो नो गो एरिया और फिर प्रोटेस्ट, ये तमाम चीजें जो है वो एक दूसरे से, ये जो बातें हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ये बातें नजर आ रही हैं। पंजाब की बात करते हैं, क्योंकि हमने ये तो सुना कि विफाक या पंजाब को छोड़कर जो खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान है, उनकी इंतजामिया जो है वो कोऑपरेट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से ये जो फर्स्ट वेव सेकेंड वेव चला वो नाकाम हो गया। तो अब हम थर्ड वेव में अफगान इमिग्रेंट की रिपेट्रिएशन में दाखिल हो चुके हैं। तो पंजाब की सूरत हाल ये है कि एक दिन के अंदर, यानी गुज़िश्ता जो रोज गुजरा है उसमें 174 जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले अफगान इमिग्रेंट्स हैं, वो वापस जो है तोरखम बॉर्डर के जरिए उनको वापस भिजवाया गया है। यानी पंजाब से गुज़िश्ता 24 घंटे का जो डेटा है, सिर्फ हमारे पास कितने हैं, 174 प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले जो है वो गए हैं। एसएससी कार्ड होल्डर कोई भी नहीं गया है, लेकिन इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स पंजाब भर से 244 जो इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स है वो वापस गए हैं गुज़िश्ता एक दिन के अंदर। इसी तरीके से अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की जो कैटेगरी है, वहाँ से कोई अफगान मुहाजिर नहीं गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर, जिसका आप लोग मुझे कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कोटली से शायद एक बंदे ने मैसेज किया था कमेंट सेक्शन में कि वहाँ पे तो सूरत हाल ऐसी है कि अफगान मुहाजिरीन बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो फिगर है, आज़ाद कश्मीर का जो डेटा है, तो एक दिन के अंदर आज़ाद कश्मीर से भी किसी भी किस्म का कोई इमिग्रेंट जो है वो वापस नहीं गया है, ना ही प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले, ना एसएससी वाले और ना ही इसी तरीके से इलीगल वाले।
सेम यही सूरत हाल रही है गुज़िश्ता 1 दिन के अंदर सिंध की, कि सिंध से भी किसी भी किस्म का कोई मुहाजिर वापस नहीं गया है। तो टोटल पूरे 1 दिन के अंदर अगर हम इन तमाम इलाकों की बात करें, इस्लामाबाद, पंजाब, जीबी, आज़ाद कश्मीर, उसके अलावा सिंध, इन तमाम में सिर्फ पंजाब से 174 प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले और इल्लीगल जो हैं वो 244 इल्लीगल जो है वो वापस गए हैं। अभी तक यानी कि टिल डेट, यानी आज के दिन तक अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद से टोटल जो एसएससी कार्ड होल्डर्स हैं, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले कोई नहीं, बल्कि एसएससी कार्ड होल्डर्स यानी अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स जो हैं, वो 302 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को ताहाल इस्लामाबाद से निकाला गया है, या वो खुद जो है वॉलंटियरली इस्लामाबाद छोड़कर अब वापस अफगानिस्तान गए हैं। इलीगल अफगान इमिग्रेंट की तादाद ज्यादा है, इस्लामाबाद से जो वापस गए हैं वो तकरीबन गए हैं 5,973, जो अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो वापस गए हैं टिल डेट, यानी अभी तक, ये अभी तक का डेटा है। सेकंड फेज को भी अगर हम काउंट करें, फर्स्ट को छोड़ दें, सेकंड का ही बताएं, तो ये बहुत कम है, मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर इमिग्रेंट्स जो है वो इस्लामाबाद से जा रहे हैं। इसके अलावा अगर पंजाब के हवाले से बात करें, तो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले सिर्फ गुज़िश्ता रोज का हमारे पास था वो 174 था, और उसके अलावा जो एसएससी कार्ड होल्डर्स हैं वो गए हैं 8,473, जो एसएससी कार्ड होल्डर्स हैं वो अभी तक पंजाब से पूरे इस फेज में 8,000 जो एसएससी कार्ड होल्डर्स हैं वो पंजाब से गए हैं। इलीगल अफगान इमिग्रेंट की तादाद ज्यादा है, तकरीबन 13,326 इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स पंजाब भर से गए हैं। जीबी की बात करें अगर गिलगित बल्तिस्तान की, तो आप लोगों को याद होगा कि गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया था कि सोस्ट बॉर्डर से जो चाइना को लगता है वहां से एक इमिग्रेंट, वो भी इलीगल इमिग्रेंट जो है वो वापस गया था इस सेकंड फेज के अंदर। तो वही है डेटा इनके पास कि एक ही इलीगल इमिग्रेंट जो है वो वापस गया है। उसके अलावा अगर आजाद जम्मू कश्मीर की बात करें, तो एसएससी कार्ड होल्डर्स टिल डेट तक, यानी अभी तक इस फेज को स्टार्ट हुए अभी तक 842 एसएससी कार्ड होल्डर्स वापस गए हैं, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो तकरीबन 1080 जो इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स है वही वापस जा सके हैं। तो आजाद कश्मीर वाले जो ये कह रहे थे कि यहाँ पे तो बहुत बड़े पड़े हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि चले आप लोगों के इलाके से भी वापस जा रहे हैं। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। चले 842 जो हैं वो भी ज़्यादा हैं, और उसके साथ-साथ इलीगल जो हैं 1080 अगर गए हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा है, कि चले वहाँ से जा तो रहे हैं। सिंध जो है उधर से अभी तक ना तो कोई प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाला गया है अभी तक टिल डेट, और ना ही इसी तरीके से कोई भी एसएससी कार्ड होल्डर गया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 44 जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो सिंध भर से वापस जा सके हैं। ये टिल डेट का डेटा है। तो आप लोग देखें कि सिंध वाले अगर कोई देख रहे हैं तो वो कमेंट में बताइएगा कि क्या वहाँ पे क्या सूरत हाल है, वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं नहीं है, क्या कुछ हो रहा है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो अभी तक इनको अगर टोटल करके बताएं इन तमाम सूबों के हवाले से, तो एसएससी कार्ड होल्डर्स जो है वो 9,618 एसएससी कार्ड होल्डर्स टिल डेट तक वापस गए हैं आज के दिन तक। इसी तरीके से इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स जो हैं वो 20,428 वापस गए हैं। तो अगर हम इन दोनों को टोटल कर लें कि इलीगल भी एसएससी भी कितने गए हैं आज के दिन तक इन तमाम सूबों से, तो वो बनते हैं 30,046, जो कि तोरखम बॉर्डर और अंगूर अड्डा के जरिए ये वापस गए हैं। ये भी साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि ये उन दोनों बॉर्डर्स का ही डेटा है। इसके अलावा अगर हम ट्रांसिट कैंप्स के हवाले से बात करें, तो पेशावर में जो बड़ा ट्रांसिट कैंप बनाया गया है उसमें गुज़िश्ता रोज यानी हफ्ते के दिन सिर्फ 23 जो इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स है उनको रखा गया, और एसएससी कार्ड होल्डर्स जो थे वो 68 एसएससी कार्ड होल्डर्स उस ट्रांसिट कैंप में लाए गए। इलीगल जो अफगान इमिग्रेंट्स थे वो अभी तक यानी टिल डेट तक पेशावर जो ट्रांसिट कैंप है वहां पर 5,546 जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको लाया गया है। लंडी कोतल की अगर बात करें, तो वहां पर कोई प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाला नहीं आया एक दिन के अंदर, ना ही कोई एसएससी ना ही कोई इलीगल आया। लेकिन टिल डेट की अगर बात करें, आज के दिन तक की बात करें, तो 442 एसएससी कार्ड होल्डर्स ने इस ट्रांजिट कैंप का रुख किया। इलीगल जो थे वो 1,640 जो इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स थे उनको लंडी कोतल जो ट्रांजिट कैंप बनाया गया है वहां पर रखा गया। कोहाट जेल की अगर बात करें, तो सिर्फ एक ही इलीगल अफगान इमिग्रेंट वहां से डिपोर्ट किया गया है।
तो अभी तक जो ओवरनाइट स्टे है इन ट्रांजिट कैंप की, क्योंकि ट्रांजिट कैंप्स का मैं इस वजह से ज्यादा फोर्स कर रही हूँ कि ये ट्रांजिट कैंप्स वो है जहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर जो कैपेसिटीज है, ये तमाम तर जो अपनी सहूलियात है वो वहाँ पर रखी हुई है उन अफगान इमिग्रेंट्स के लिए। हमारे जो नादरा का, कस्टम का, एफआई का, इसके अलावा जो और भी सेहत का जो तमाम तर जो अमला है वो वहाँ पर बैठा हुआ है। तो ओवरनाइट स्टे पेशावर में एक दिन के अंदर 4 इमिग्रेंट्स, और वो भी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले थे, जिन्होंने इन इस ट्रांजिट कैंप में ओवरनाइट स्टे किया। अभी तक यानी 5 अप्रैल से लेकर अभी तक जो इलीगल इमिग्रेंट्स या एससीसी या प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले जो भी अफगान इमिग्रेंट्स थे, उन्होंने ओवरनाइट जो पेशावर के कैंप में, ट्रांजिट कैंप में किया है, तो उनकी तादाद है 1326 तकरीबन इन मुहाजिरीन ने यहाँ पर स्टे किया है, यानी ओवरनाइट स्टे किया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कितने लोग जो है वो वॉलंटियरली वापस गए हैं, यानी रजा कराना तौर पर वापस गए हैं, और कितने डिपोटीज जो है वो वापस गए हैं। तो पाकिस्तान से डिपोर्ट करने की शरह ज्यादा है या वॉलंटियर वापस जाने की शरह है, तो यहाँ पर जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसके मुताबिक रजा कराना तौर पर पाकिस्तान से वापस जाने की शरह जो है वो ज्यादा है। लोग गिरफ्तारियों के डर से या दीगर जो चीजें हैं उसकी वजह से ज्यादा जो रजा कराना तौर पर वापस जाने को तरजीह दे रहे हैं। जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले वापस गए हैं वॉलंटियरली, वो सबसे ज्यादा गए हैं, जिसकी तादाद बनती है 4380। एसएससी कार्ड होल्डर्स की रजा कराना तौर पर वापस जाने की तादाद बनती है 136। ये एक दिन का डेटा है। और उसी के साथ साथ इलीगल जो है वो 423 वापस गए हैं। डिपोटीज जो है, यानी डिपोर्ट करने की जो शरह है एक दिन में, वो सिर्फ और सिर्फ 174 प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों को, जो कि मैंने पंजाब से आप लोगों को बताया, उनको डिपोर्ट किया है। इसके साथ साथ इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद जो है डिपोर्ट करने की, वो 260 जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो वापस डिपोर्ट हुए हैं। तो डिपोर्टीज की शरह जो है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन जो वॉलंटियर वापस जा रहे हैं उनकी शरह बहुत ज्यादा है। अब चलते चलते लास्ट में ये भी आपको मैं बताती चलूं कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की डिपोर्टेशन की शरह 174 है। एससीसी कार्ड होल्डर्स की जो शरह है वो 9828 है। इसी तरीके से इलीगल की तादाद सबसे ज्यादा है जिनको डिपोर्ट किया गया है, तो वो बनती है 26,830। लेकिन अगर हम वॉलंटियर रजा कराना तौर पर वापस जाने वालों की बात करें, तो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले जो है वो रजा कराना तौर पर 78,552 जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले हैं वो रजा कराना तौर पर वापस गए हैं। इसी तरीके से 37,900 जो एससीसी कार्ड होल्डर्स हैं वो रजा कराना तौर पर वापस गए हैं। इलीगल जो अफगान इमिग्रेंट्स थे वो गिरफ्तारियों की, वो और बहुत सारी चीजों की डर से, खौफ से 5 लाख 70,831 जो इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स है, उन्होंने ताहाल अभी तक यानी रजा कराना तौर पर पाकिस्तान से इनखला किया है और वो वापस अफगानिस्तान जो है वो पहुंचे हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो डिपोर्ट करने की शरह है वो हमें थोड़ी सी कम नजर आ रही है, लेकिन जो वॉलंटियरी यानी रजा कराना तौर पर वापस जाने की शरह है वो थोड़ी सी हमें ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के इस रिपेट्रिएशन में वापसी की और दीगर जो सूरत हाल है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाएगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में जाके अपने कीमती राय से भी लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।